उधर अमेरिका की वायुसेना के एक अधिकारी ने यह कहकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन ने टेस्ट के दौरान उसे ऑपरेट कर रहे सैनिक की जान लेने की कोशिश की। हालांकि हंगामा खड़ा होने पर अमेरिका ने सफाई दी कि उसने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि पिछले हफ्ते उसके ही अधिकारी ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा था कि टेस्ट के वक्त अमेरिका के एआई ड्रोन ने उसे चला रहे ऑपरेटर को ही जान से मारने की कोशिश की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड इफेक्ट बताने के लिए अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि टेस्ट के दौरान एआई ड्रोन को दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने का टारगेट दिया गया था, मगर उसके ऑपरेटर ने उसे वार करने का फाइनल ऑर्डर ही नहीं दिया, इसलिए ड्रोन अपने ऑपरेटर की जान के ही पीछे पड़ गया। अमेरिका में एआई ड्रोन के इस खतरनाक टेस्ट की कहानी सुनकर जब बवाल हुआ तो अमेरिका की वायुसेना और उसके अधिकारी दोनों ने ऐसी किसी घटना से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वो तो बस एक उदाहरण दे रहे थे। इस बीच अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे में सामने आया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोने का डर सता रहा है। डरने वाले इन लोगों का आंकड़ा भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 74% भारतीयों को अपनी नौकरी पर संकट दिख रहा है, क्योंकि भारत में किए गए सर्वे में 3/4 से ज्यादा लोगों ने माना कि उन्हें डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दफ्तर में उनकी जगह ले लेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे में सामने आया कि 74% भारतीयों को डर है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि 78% भारतीयों का यह भी मानना है कि मौजूदा समय में एआई के पास काम करने की सही क्षमता नहीं है। उधर उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट पर अमेरिका भड़क गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से जल्द बैठक बुलाने की मांग कर दी, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि इस सैटेलाइट में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन लगा था जो अंतरिक्ष में तहलका मचा सकती थी। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किम की ये सैटेलाइट लॉन्च के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गई। लेकिन किम जोंग उन फिर से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में है और इसी वजह से अमेरिका भड़का हुआ है और उसने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल के इंजन की तकनीक को सैटेलाइट में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि इस सैटेलाइट का मकसद अमेरिका पर हमला करना है, इसलिए अमेरिका यूएन की बैठक बुलाना चाहता है ताकि उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकें। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की चेतावनी के बाद भी ताइवान के अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, जिसके बाद चीन ने ताइवान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हालांकि ताइवान सरकार ने चीन की धमकियों की परवाह नहीं की और इस समझौते को 1979 के बाद दोनों देशों के बीच की सबसे बड़ी डील बता दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका ताइवान में बड़ा निवेश करेगा और दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क में सुधार किया जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ ताइवान की डील से चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने और अशांति पैदा करने के आरोप लगा दिए। चीन ने ताइवान को भी इस डील का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इससे पहले भी चीन ताइवान को कई बार धमका चुका है और अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत उसकी सीमा में भेज चुका है। हालांकि अमेरिकी सेना के दखल से उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इधर पुलिस सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मिले हैं, जिनमें एक में वो बालिग और दूसरे में नाबालिग है, जबकि शिकायत में लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। इसीलिए बीजेपी सांसद पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस खिलाड़ी के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मिलने से मामला उलझ गया, क्योंकि एक सर्टिफिकेट में आरोप लगाने वाली पहलवान की उम्र 18 साल से ज्यादा है, जबकि दूसरे सर्टिफिकेट के मुताबिक वो नाबालिग है। सूत्रों का दावा है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का है जबकि दूसरा हरियाणा का, लेकिन खिलाड़ी के घर वाले इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस सर्टिफिकेट में उनकी लड़की बालिग है वो उनकी दूसरी बेटी की है, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। घर वालों का यह भी कहना है कि दूसरी लड़की होने पर उसका नाम भी वही रखा गया था जो पहली लड़की का था। हालांकि सच्चाई जानने के लिए पुलिस उस अस्पताल के दस्तावेज खंगाल रही है जहां इस खिलाड़ी का जन्म हुआ था। ये भी पता लगाया जा रहा है कि खिलाड़ी की कोई बड़ी बहन थी या नहीं।